नीट यूजी परीक्षा 2024 के पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने वाला कोई डॉक्टर बन गया तो गलत होगा। इस साल हुई नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए गए हैं, जिन्हें लेकर देश भर में छात्र और अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल कर जांच की मांग की गई है। आज इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई और कहा कि अगर 0.001% भी धांधली पाई गई तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SBN भट्टी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि हम छात्रों की मेहनत को नहीं भूल सकते हैं। बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं और हम उनकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर सिस्टम में धांधली करने वाला डॉक्टर बन गया तो समाज के लिए यह कितना हानिकारक हो सकता है। बेंच ने NTA से कहा, कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, वह समाज के लिए ज्यादा हानिकारक होगा। अब कोर्ट 8 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा। तब तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और केंद्र को भी पूरे मामले पर जवाब देना होगा। जस्टिस विक्रम नाथ ने NTA से कहा कि कोर्ट उम्मीद करता है कि एजेंसी इस पर समय से कार्रवाई करेगी। पीठ ने NTA के वकील से कहा, परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको दृढ़ रहना चाहिए। अगर कोई गलती है तो आप यह गलती हुई है और हम यह कार्रवाई कर रहे हैं। कम से कम इससे अपने कामकाज में विश्वास तो पैदा होगा। जब कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रख रहे एक अधिवक्ता ने परीक्षा में पूछे गए एक सवाल से संबंधित मुद्दा उठाया तो पीठ ने कहा वे NTA और केंद्र इस पर जवाब देंगे। कोर्ट ने कहा, पहले हम आपकी दलीलों का मकसद समझ लें। इन मामले में हमें शाम तक बैठने को तैयार है। 20 मेडिकल एक्सपीरियंस ने याचिका दाखिल कर नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता ने CBI या किसी स्वतंत्र एजेंसी से मामले की जांच की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि इस साल 720 अंकों के साथ 67 बच्चों ने टॉप किया है। याचिकाकर्ता ने कहा, यह बहुत अजीब बात है कि इस साल 400% बच्चों को 620-720 मार्क्स मिले हैं। NTA देश भर की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में एक है। इस परीक्षा के जरिए छात्रों को देश भर के सबसे अच्छे सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। नीट एग्जाम के मार्क्स और रैंक पर छात्रों को एडमिशन मिलता है। इस साल 571 शहरों के 4750 सेंटरों पर 5 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और 4 जून को रिजल्ट जारी किया गया था। ऐसे ही डेली लीगल अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।